क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में रहने वाले लोग लाखों डॉलर कमाते हैं, फिर भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स सालों बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्यों कई लोग इंडिया से सोचते हैं कि अरे अमेरिका में तो पैसे की बारिश होती है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो ये कह देते हैं कि भाई बस महीने के खर्चे पूरी हो जाए वही बहुत है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूएस की सच्चाई बताने वाले हैं। बताएंगे कि पैसे तो आते हैं लेकिन जाते कहाँ हैं, और ये भी बताएंगे कि क्यों अमेरिका का पैसा बस दिखने वाला पैसा रह जाता है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम आपको यूएस की सच्चाई बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा उपाध्याय एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। सबसे पहले सीधी बात करते हैं। बात यह है कि यूएस में कमाई डॉलर में होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि खर्चा भी डॉलर में ही होता है। $6,000 महीने की इनकम। ये सुनकर इंडिया वाले सोचते हैं कि भाई नोटों की तो बारिश हो रही है, लेकिन जरा रुकिए। अब ये जो $6,000 है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं। 2,000 से $2,500 तक रेंट चला जाता है। इसके अलावा कार की EMI जाती है और उसका जो इंश्योरेंस है वो भी जाता है, वो $700 से $1,000 हो सकता है। ग्रोसरी और गैस की बात करते हैं तो $800 से $1,000 तक खर्च आता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो $400 से $800 का खर्च आता है। डे केयर या फिर अगर हम बच्चों के खर्चों की बात करते हैं तो $1,000 से ज़्यादा उनके खर्च हो जाते हैं। और टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20 से 30% टैक्स देना पड़ता है। अब ज़रा खुद मैथ्स लगाइए और बताइए कि कितनी सेविंग हुई है। यूएस में सबसे बड़ा झटका है टैक्स और हेल्थ एक्सपेंसेस। टैक्स ऐसा काटते हैं कि सैलरी में छेद हो जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली 25 से 30% तक टैक्स दे रही होती है। और हेल्थ की अगर हम बात करें तो छोटी सी बीमारी में $200 से $300 का बिल आ जाता है। इमरजेंसी में अगर जाते हैं तो $2,000 से $5,000 की चपत लग जाती है, भले ही कुछ हुआ हो या फिर ना हुआ हो। और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है तो समझ लीजिए बर्बादी तो तय है। अमेरिका में इमिग्रेंट सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, वो अपनी मेंटल हेल्थ, टाइम और फैमिली की खुशियां भी खर्च करते हैं। घर का EMI हो, बच्चों की फीस हो या फिर इंडिया में फैमिली को पैसा भेजना हो, हर चीज़ की टेंशन दिमाग में रहती है। साथ ही एक प्रेशर रहता है। प्रेशर ये कि इतना दूर आए हैं, कुछ बड़ा करना है। लोग ये सोचते हैं कि भारत वालों को तो ये दिखाना है कि हम एकदम सेट हो गए हैं, पर अंदर से सेट नहीं होते, सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं। यूएस की एक और रियलिटी है लाइफस्टाइल ट्रैप। अब देखिए, नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट, आउटिंग, सब कुछ आसान EMI में मिल जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई अरे भाई सबके पास है, मुझे भी लेना चाहिए, और इसी चक्कर में सैलरी से पहले खर्चे प्लान हो जाते हैं। रिजल्ट बचत ही नहीं होती। इसके अलावा इमिग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है नौकरी, यानी कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। यूएस में वीज़ा, जॉब सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी तीनों हमेशा रिस्क में ही रहती है। लोग सेविंग करना तो चाहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के डर से अक्सर जो कैश का फ्लो है वही खत्म हो जाता है। इंडिया में अगर पैसा इन्वेस्ट करो तो संभलना मुश्किल है, यूएस में करो तो टैक्स और पेनल्टीज का खतरा है। 20 से 25 साल काम करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब ना पूरी तरह से इंडिया जा सकते हैं और ना ही अमेरिका रह पा रहे हैं। इंडिया जाओ तो वहाँ का खर्चा और लाइफस्टाइल मैच नहीं होता, अमेरिका में रहो तो घर जैसी फीलिंग नहीं आती, और यहीं से शुरू होता है इमोशनल स्ट्रगल, वो स्ट्रगल जिसे कोई नहीं समझता। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे अमेरिका में पैसा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके बदले जो टाइम है, जो एनर्जी है और जो सुकून है वो खर्च भी हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका में रहकर अमीर बना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक डिसिप्लिन लाइफ और बहुत सारा पेशेंस। आपको दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर ये नहीं सोचना कि भाई मेरे पास भी होना चाहिए। आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना होगा, अपना बजट बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करना होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे यूएस में दिखने में तो बहुत गोल्डन गोल्डन लगता है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। डॉलर में कमाई तो होती है, लेकिन खर्च भी डॉलर में ही होता है। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक इट।